Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Okay, okay, that's good. So आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के लॉज के बारे में. मेंडल लॉज यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये तीनों लॉज की बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इनकम्प्लीट, कंप्लीट और कोडोमिनेंस. तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे आज हम डिटेल में. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सो पहले हम बात करेंगे मेंडल के लॉज. कल की क्लास में हम सारे बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि व्हाट इज जीनोटाइप, व्हाट इज फिनोटाइप, व्हाट इज अलील, व्हाट इज हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ईच एंड एवरीथिंग. जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं, बेसिक्स डिटेल है, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं. तो किसी को अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर जाके देख सकते हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल के लॉज. तो मेंडल के इंट्रोडक्शन के बारे में भी हम कल डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि ही वाज अ ऑस्ट्रियन मंक, ठीक है, और उन्होंने जो है वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने फिर उन्हें पब्लिश किया था, ठीक है. और इनिशियली इनका काम रिजेक्ट हुआ था, मतलब पब्लिक ने उसको इतना ज़्यादा जो है वो भाव नहीं दिया. तो लेटर ऑन जो है वो जब ग्रोगर मेंडल की डेथ हो गई और पूरा 1900 के अंदर दोबारा से इनका काम डिस्कवर हुआ और इन्हें फिर उसके बाद से फादर ऑफ जेनेटिक्स बुलाया जाने लगा, ठीक है. 3 लॉज दिए हैं मेंडल ने, ठीक है. 2 लॉज को हम मेनली पढ़ते हैं, एक लॉ तो ऐसे ही है नॉर्मल, ठीक है. तो 3 लॉज, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस हम ऑलमोस्ट कल कुछ डिस्कस कर चुके थे इस बारे में. आज हम इतना इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे और बाकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ये सारी चीज़ें डिटेल में हम इंशाल्लाह देखते हैं. सो 3 लॉ दिए हैं. सबसे पहले पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो डोमिनेंस क्या है? कल हमने एक ट्रेड स्टडी की थी, हमने देखा था. तो डोमिनेंस हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कभी भी जब हमारे पास कोई एक ट्रेट होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 अलील होती हैं, एक जीन की 2 अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, ठीक है. उसमें से एक फॉर्म जो है वो हमेशा डोमिनेट करती है और एक हमेशा रिसेसिव रहती है, ठीक है. एक हमेशा क्या रहती है? रिसेसिव रहती है. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, ठीक है. और जो रिसेसिव ट्रेट होती है ना, वो हाइड रहती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती इन द प्रेजेंस ऑफ दिस डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है. तो अगर दो जीन्स हैं, दो अलील हैं किसी एक चीज के लिए, तो उसके लिए उसमें हमारे पास एक अगर डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट अपना इफेक्ट शो करता है, रिसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में शो नहीं कर सकता. अगर डोमिनेंट नहीं है तो फिर रिसेसिव का ही वो शो होता है, ठीक है. तो यहाँ देखें, अ डोमिनेंट अलील कंप्लीटली मास्क, ठीक है, कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव अलील, ठीक है, ये लिखा हुआ है. फिर इसके साथ साथ है अ डोमिनेंट अलील प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप इन अ हेटेरोजाइगस एंड इन अ होमोजाइगस, ठीक है. तो जो डोमिनेंट जीन होता है ना, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आए या होमोजाइगस कंडीशन में आए, ठीक है, दोनों कंडीशंस में वो अपना इफेक्ट शो करता है. लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करने के लिए हम कोई से भी एक ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है. यस, वालेकुम अस्सलाम सब लोगों को भी. कोई से भी ट्रेट ले सकते हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था एक ट्रेट कि हमने देखा था कि हम कैपिटल टी यानी कि प्लांट की हाइट के हिसाब से दो हमने वो लिए थे. तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाएंगे. तो कैपिटल टी इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, ये डोमिनेंट है. तो इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो भी डोमिनेंट है. और ये क्या है हमारे पास? रिसेसिव है ये क्या है? रिसेसिव है, ठीक है. तो इन दोनों को जब क्रॉस कराएंगे हमारे पास, तो F1 जनरेशन में क्या होगा? पहले हमारे पास हमें पता है, हमें पहले गेमिट्स बनेंगे, टी स्मॉल टी, ये गेमिट्स बने. उसके बाद अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास, ये हम कल कल हमने देखा था. तो स्मॉल टी, तो देखें इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. इसमें देखें सारे के सारे प्लांट कैसे हैं? सारे के सारे प्लांट्स होंगे हमारे पास, ये सारे के सारे हैं कैसे कैसे हैं? टॉल प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट प्लांट कोई सा भी नहीं है. और इनका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप सबका सबका क्या है? सबका फिनोटाइप टॉल है, ठीक है. और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इनका हेट्रोजाइगस है, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है. तो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, ये देखो ये होमोजाइगस टॉल है और ये हेट्रोजाइगस टॉल है, ठीक है. तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस जीन, दिस डोमिनेंट जीन, इस छोटे वाले का, ये जो रिसेसिव जीन है, इसका इफेक्ट मास्क हो गया.
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जब दो अलील एक दूसरे के उसमें आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के प्रेजेंस में होते हैं, तो एक अलील उसमें से जो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो अपने इफेक्ट शो करता है, और जो रिसेसिव होता है वो उसका इफेक्ट मास्क हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ऑल अबाउट दिस। ये हमने कल डिस्कस भी किया था। वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सब लोगों को क्लियर है ना कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? गाइस ये चीज क्लियर है सब लोगों को? सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है लॉ ऑफ डोमिनेंस? ओके, दैट्स गुड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो हाइट ली है प्लांट की, मेंडल ने 7 ट्रेड्स को स्टडी किया था, उस उन 7 ट्रेड्स में से आप कोई भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। मैंने प्लांट की हाइट ली है, आप पोड का कलर ले सकते हैं, आप पोड का शेप ले सकते हैं, आप फ्लावर का कलर ले सकते हैं, फ्लावर की लोकेशन ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है सब लोगों को? गाइज यहाँ तक क्लियर? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? ओके चलें, दैट्स गुड। सो इसके बाद हमारे पास, यस, इसके बाद हमारे पास मेंडल का एक और लॉ है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स क्या कहता है? इसे हम ना लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स क्या कहता है हमारे पास? तो जस्ट अ मिनट, हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यस, तो इस वाली स्लाइड में होप सो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ही जस्ट अ मिनट। ओके, यस। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ, तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, या इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स, ओनली वन ऑफ द टू जीन्स copies present in an organism is distributed to each gamete. ठीक है, for example sperm or sperm cell or ovum cells that it makes, and the allocation of the gene copies is random. ठीक है, when in egg and sperm joint fertile। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिंपल वे में समझा देता हूँ, बहुत इजी है। फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स है ना, वो सिंपल है। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अगेन से मैं हाइट की एग्जांपल लूंगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जीन की ना दो कॉपीज होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में मैं कहता हूँ कि ये हेटेरोजाइगस स्टॉल है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी तो रिसेसिव है, राइट? तो अब हमारे पास क्या है कि किसी भी चीज की दो कॉपी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जीन की दो कॉपीज है। अब जब हमारे पास गेमेट्स बनते हैं ना, तो हर एक जीन, ठीक है, हर एक जो ये जो एक एक कॉपी है ना, वो एक एक गेमेट के पास जाती है। ठीक है, हमें पता है गेमेट्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? मियोसिस के थ्रू बनते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी में जब स्पर्म और ओवम बन रहे होते हैं, तो वो मियोसिस के थ्रू बन रहे होते हैं, राइट? तो वहां पे जो जीन का जो एलोकेशन है ना, वो रैंडम होता है। ठीक है, किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं। ठीक है, एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं। अब हमारे पास अज्यूम करो दिस इज ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है? हेटेरोजाइगस स्टॉल है। अब इसके गेमेट्स बनेंगे, लेट्स सपोज दो गेमेट्स बनेंगे फॉर एग्जांपल, तो एक गेमेट के पास जो है वो जीन की एक कॉपी जाएगी और दूसरे गेमेट के पास दूसरी कॉपी जाएगी। ठीक है, अज्यूम करो ये मैं मान लेता हूँ स्पर्म नंबर 1 है और ये स्पर्म 2 है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे गेमेट्स में, अब इस वाले स्पर्म में देखो स्मॉल टी है। ठीक है, इसमें कैसा जीन है? रिसेसिव जीन है। और इसमें कैसा जीन है? इसमें मेरे पास कैसा जीन है? इसमें डोमिनेंट जीन है। तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यही कहता है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है या हमारे पास कोई भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म अपना नंबर आगे बढ़ाता है, तो पहले गैमेट्स बनते हैं। तो ये गैमेट्स में क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं ना, ये क्या होता है हमारे पास, एक एक जो गैमेट्स बन रहे होते हैं ना, उनमें सिर्फ एक ही कॉपी जाती है। ठीक है, अब अज्यूम करो मैं कह रहा था ये मेल है, लेट्स सपोज हम ह्यूमन मेल की बात कर लेते हैं, और ये ह्यूमन फीमेल है लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि दोनों के पास क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल फीमेल टॉल है लेट्स सपोज। ठीक है,
मेल भी टॉल है लेकिन हेटेरोजाइगस है, फीमेल टॉल है होमोजाइगस है। अब यहाँ से भी गेमिट बनेंगे, यहाँ से गेमिट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, राइट। तो यहाँ के गेमिट्स कैसे हैं, दोनों दोनों के अंदर सेम जीन है। अब अगर हम इसमें वो करेंगे, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगी, तो अब देखो अगर इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है लेट्स सपोज, और इस वाले एक की, चलो एक तो दोनों सेम ही है ना, तो अगर अज्यूम करो इस वाले स्पर्म से होती है, तो ऑफ स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग टॉल ही होगा लेकिन होमोजाइगस हो जाएगा अभी ये, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास इस स्मॉल वाले से होती है, तो स्मॉल वाले से होती है और इधर से तो कैपिटल ही आएगा, तो इस वाली सिचुएशन में भी हमारे पास क्या है, टॉल ही होगा, लेकिन इस वाली सिचुएशन में हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसको दो ही कॉपी मिलती है किसी एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो हर एक कॉपी एक एक पेरेंट से आती है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट यही कहता है कि जब भी हमारे पास गैमेट्स बनते हैं, तो जो एक जीन की कॉपी होती है ना, वो एक सिंगल गैमेट के पास जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और ऑफ स्प्रिंग में जो है वो दो कॉपीज जाती हैं, एक पैटर्नल साइड से एक मैटरनल साइड से। ठीक हो गया, ये क्लियर है सब लोगों को। बाकी अब यहाँ से रीडिंग देख लेते हैं, और यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, तो एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, only one of the two gene copies present in organism is distributed to each gamete, ठीक है। for example egg or sperm cell that it makes, and the allocation of the genes copies is random। अच्छा, ये जो allocation होती है ये random होती है, किसी के पास छोटा टी जा सकता है, किसी के पास बड़ा टी जा सकता है। when an egg and sperm join in fertilization, they form a new organism whose genotype consists of the allele contained in the gametes, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग के गेमेट, ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, वो जो जीनोटाइप है वो उसे किस टाइप के जीन मिले हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ट्रेट स्टडी की है, जो पॉड का कलर है येलो कलर, ठीक है, उसको देख के किया है। तो येलो कलर वर्सेस ग्रीन कलर को वो किया है, तो ये येलो कलर है ना वो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन, ठीक है। ये मेंडल के साथ साथ जो ट्रेड स्टडी की थी ना, उसमें से एक ट्रेड हमने यहाँ ले ली, ठीक है। मैंने पिछले वाले में आप लोगों को हाइड कराई थी, तो यहाँ हम येलो कलर, पॉड का येलो कलर और पॉड का ग्रीन कलर ले लेते हैं। जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास देखो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे, F1 जनरेशन में यहाँ पे जो 4 प्लांट्स आएंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, वो सारे के सारे हेटेरोजाइगस होंगे, और सबके सब कैसे होंगे, येलो कलर होगा सबका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये पेरेंट था, पेरेंट के अंदर देखो सेम कैसी कॉपीज है, होमोजाइगस, होमोजाइगस है येलो कलर के लिए। लेकिन अब देखो गेमेट्स बनेंगे, तो गेमेट्स में अब एक गेमेट में एक ही कॉपी जाएगी, ऐसा नहीं है कि एक गेमेट के अंदर दोनों वाई वाई चले जाएं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी जब गेमेट्स बनेंगे तो एक कॉपी वहां ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। और फिर इसके बाद जब ये आपस में दोनों फ्यूज होंगे, तो हमारे पास देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ऑफ स्प्रिंग में देखो जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस, ठीक है, और फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप येलो है, येलो कलर है, ठीक है। फिर अगेन से F1 जनरेशन के बाद फिर अब दोबारा से गेमेट्स बनेंगे, ठीक है। दोबारा से गेमेट्स बनेंगे तो दोबारा से गेमेट्स ये देखो बने, और दोबारा से हम F2 जनरेशन में देखेंगे तो फिर 3:1 का रेशो आएगा, जो हम कल डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है सब लोगों को ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट क्लियर है। तो द फोर स्क्वायर्ड बॉक्स, ये जो फोर स्क्वायर्ड बॉक्स होता है जो कि F2 जनरेशन को शो कर रहा है, दिस इज नोन एज पनेट स्क्वायर। टू प्रिपेयर पनेट स्क्वायर इफ ऑल पॉसिबल। अच्छा, ये बता रहे हैं पनेट स्क्वायर कैसे बनाना है, ये आप लोगों को पता है कैसे बनाना है, कल मैंने डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो ये क्लियर है सब लोगों को, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? चैट शो नहीं हो रही भाई मुझे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्या कहता है कि जब भी हमारे पास किसी भी एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तो एक जीन की एक कॉपी एक गैमेट के पास जाती है, ठीक है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक एक कॉपी जो है एक गैमेट से आती है, एक कॉपी दूसरे गैमेट से आती है, तो ऑफस्प्रिंग को दो ही कॉपीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है सब लोगों को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स क्या कहता है लेवेंडल का, जो फर्स्ट लॉ है।
इसे हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना। तो अज्यूम करो, लेट्स सपोज हमने अभी जस्ट एक ट्रेड स्टडी की ना, तो ये दो जीन है, तो यहाँ से देखो जो गैमेट बने ना, वाई वाई, अलग अलग दो गैमेट बने, ठीक है। तो इस तरह से दो अलग अलग गैमेट बने। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि एक ही गैमेट के पास दोनों दोनों जीन आ जाएं, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर होता है तो वो फिर कंडीशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। पहला लॉ क्लियर है मेंडल का सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? गाइस मेंडल का पहला लॉ क्लियर है? मरियम क्या रिपीट करूं? मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट ये कहता है कि जब भी हमारे पास गैमेट्स बनते हैं ना, तो हमारे पास जो जीन्स होते हैं ना, किसी भी एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने टॉलनेस की बात की, लेट सपोज, तो उसके लिए दो जीन्स है। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो ये दोनों जीन्स जो हैं वो एक एक, वो जो सेपरेटली एक एक गैमेट को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दोनों जीन्स एक ही गैमेट को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, तो यहाँ से मेल और फीमेल के वो आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो हमारे पास फिर क्या होगा, एक कॉपी इधर से एक पेरेंट से आएगी, एक कॉपी दूसरे पेरेंट से आएगी। तो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स यही कहता है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स यही कहता है कि हमारे पास जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नंबर बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उससे पहले गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स के अंदर जो जीन्स होते हैं ना, किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जीन्स की दो कॉपीज होती हैं, ठीक है। तो वो जीन की दो कॉपीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि एक सिंगल गैमेट के पास एक ही कॉपी जाती है, ठीक है। गैमेट्स का मतलब क्या है आप लोगों को ये तो पता ही है ना। वालेकुम अस्सलाम उजाला, वेलकम। वेलकम मरियम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? पहला लॉ, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स सब लोगों को क्लियर है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ, उजाला मैंने जस्ट पहले दो लॉज बताए हैं अभी तक, जस्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो सब लोगों को पता ही है क्या होता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स में हमने जस्ट ये देखा है कि हमारे पास किसी भी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक जीन की दो कॉपीज होती हैं। तो जब भी गैमेट्स बनते हैं तो एक सिंगल कॉपी एक सिंगल गैमेट के पास जाती है। बाद में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एक एक गैमेट से हमारे पास एक एक जीन आ रहा होता है, और ऑफ स्प्रिंग में फिर अल्टीमेटली उस जीन की दो ही कॉपीज आ जाती हैं। बस ये डिस्कस किए, तो होप सो ये लॉ तो आपको पता ही होगा। उजाला क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर है? ओके चलें, दैट्स गुड। सो इसके बाद दूसरा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकंड लॉ, ठीक है। दो फेमस लॉ हैं। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, ये जरा डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए ना हमें फिर दो ट्रेड्स को लेना पड़ता है, राइट। कोई दो ट्रेड्स हमें लेनी पड़ती हैं फिर, क्योंकि इसमें हमें ना दो अलग अलग चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, या डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लेबैक्स गाइस यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट वो चल रही है, प्लेबैक्स अभी आ रहे हैं क्या? अभी नून पे शो हो रहे हैं? चलें, अच्छी बात है। ओ, ओके ओके, सब टीचर्स के शो हो रहे हैं? ठीक है, मेरे प्लेबैक्स देखिएगा फिर, अगर शो हो रहे हैं तो फिर बताइएगा। अच्छा, कल वाली क्लास भी तो मतलब अभी फीचर ऐड कर दिया होगा नून वालों ने। ओके, सो अब हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड है, ठीक है। हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस कल देखा था कि किसी भी दो ट्रेड्स को स्टडी करना, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट। और दूसरा जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसमें हमें यही देखना है
तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जरा ये देखिए, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही है, जो किसी पे डिपेंड ना करे, ठीक है। वो कहती है ना औरतें, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, सो कॉल्ड, ठीक है। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है दर्जाबंदी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो लॉ ऑफ मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास किसी भी ट्रेड को, कोई भी अगर दो ट्रेड्स है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे देखें दो ट्रेड्स है ना, तो दो ट्रेड्स में हमारे पास एक तो पॉट का कलर है, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है राउंड और रिंकल, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा रिंकल्ड है ना, और ये राउंड है, तो पोर्ट का कलर और पोर्ट का शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो ट्रेड्स आ गई, पोर्ट का कलर, पोर्ट का शेप। तो मेंडल ने ये कहा कि किसी भी एक ट्रेड के जो जीन्स होते हैं ना, वो किसी दूसरे ट्रेड को इफेक्ट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी एक ट्रेड के जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ना इसको इजीली कर लेते हैं, लेट्स सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हम इसको ना जरा ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अज्यूम करो आपकी आंखों का कलर है, ठीक है, लेट्स सपोज आंखों का कलर मैं कहता हूँ, ठीक है, उस ट्रेड को मैंने ना आर आर से रिप्रेजेंट कर दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। और दूसरा है, मैं कहता हूँ आपकी हाइट है, लेट्स सपोज, तो हाइट के लिए चलो मैंने कैपिटल टी कैपिटल लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास दो ट्रेड्स हैं, राइट, एक ये ट्रेड और एक ये ट्रेड। तो अब आंखों का कलर के जो जीन्स हैं और ये जो टॉलनेस के लिए ये जो जीन्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं डालते, ये इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई इधर से ये बोल दे, इधर से फॉर एग्जांपल जो हमारी टॉलनेस का जो जीन है, वो इधर आंखों में कलर वाले जीन को बोल दे कि भाई आपकी जगह नहीं है, आप वापस हो जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होते हैं आगे, इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होते हैं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। तो ग्रोगर मेंडल ने ये कहा था अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, ठीक है। और ये चीज प्रूव भी होती है एक टेस्ट क्रॉस से, एक डायहाइब्रिड टेस्ट या इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेड्स से हम इस चीज को देख सकते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेड्स को जरा देखें, जस्ट मेंडल ने जो किया है, तो यहाँ पे देखें इस वाले ट्रेड को, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रू ट्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे दो ट्रेड्स हैं, तो वो दो ट्रेड कौन सी हैं? एक ट्रेड है हमारे पास टॉलनेस की, और दूसरी ट्रेड है हमारे पास रफ और रिंकल्ड, रफ और रफ और रिंकल्ड सीड्स की, ठीक है। तो टी आर और टी आर, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है। तो ये दो ट्रेड्स हैं। अब ये जो डायहाइब्रिड ट्रेड होती है ना, इसमें हमारे पास, चले हम ना पोर्ट का शेप और पोर्ट का कलर ले लेते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इजी। जस्ट अ मिनट, यहाँ देखें, जो पोर्ट का शेप है, पोर्ट का कलर क्या है, येलो है, ठीक है, और पोर्ट का शेप क्या है, राउंड है और रिंकल्ड है, ठीक है। तो ये दो शेप हैं और इधर से हमें एक टेस्ट क्रॉस करना है, लेट्स सपोज। तो हमारे पास देखें, हमने दो ट्रेड लिए, येलो कलर और राउंड है पूरा, ठीक है। येलो कलर ये एक ट्रेड है, ठीक है, येलो कलर, और शेप जो हमारे पास है क्या है, राउंड शेप है। ये कैसा शेप है, राउंड शेप है।
हेलो हेलो हेलो, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ओके, तो हम यहाँ पे दो ट्रेड्स ले रहे हैं, दो ट्रेड्स ले रहे हैं। एक है हमारे पास पोर्ट का कलर येलो और पोर्ट का शेप, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, स्मॉल वाई, जो ग्रीन कलर है उसको स्मॉल वाई, और जो रिंकल्ड शेप है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अब जब गेमिट्स बनेंगे तो आपको पता है हर एक के जो गेमिट्स हैं वो किस तरह से बनेंगे। हमारे पास देखो यहाँ हो जाएगा क्या, गेमिट्स की कैसे कैसे पॉसिबिलिटी है। कैपिटल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा, हमारे पास कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये गेमिट्स बन गया, और कैपिटल अगेन से वही आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, गेमिट्स ऐसे ही बनेंगे, राइट। और जब हम F1 जनरेशन में देखेंगे तो सबके सब प्लांट हमारे पास कैसे होंगे, यस बताएं, सबके सब प्लांट कैसे होंगे हमारे पास, सबके सब प्लांट कैसे होंगे हाँ, कैपिटल वाई और आर, ठीक है। सबके सब प्लांट्स का जो जीनोटाइप होगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है। इट मींस के सबके सब प्लांट कैसे होंगे, उनका कलर जो है वो येलो होगा, और जो पॉड का शेप होगा वो राउंड होगा, ठीक है। मैं बाकी ज्यादा और नहीं कर रहा, येलो और राउंड, वेरी गुड, ठीक है। तो सब जगह ऐसे ही आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मतलब करके देख लें, सब जगह ऐसे ही आएगा। यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, अगेन से वही सिचुएशन आएगी। तो सबके सब प्लांट हमारे पास कैसे हैं यहाँ पे, सबके सब प्लांट देखो जो डोमिनेंट रेट है वो अपेयर हुई, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास हमने एक तो शेप लिया था, एक तो कलर लिया था और एक शेप लिया था, राइट। तो जो शेप के लिए जो जीन्स हैं और जो कलर के लिए जीन हैं, देखो दोनों ट्रांसमिट हुए और दोनों ने अपने अपने इफेक्ट शो किए, राइट। तो इस चीज से क्या प्रूव होता है कि मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल ने जो बोला था कि किसी एक ट्रेड के दो जो जीन्स देते हैं ना, वो किसी दूसरे ट्रेड के जीन्स को इफेक्ट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होते हैं आगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है। अच्छा, ये तो F1 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन में जब सारे क्रॉस करेंगे, तो F2 जनरेशन में जब सारे क्रॉस करेंगे तो वो क्रॉस करवाना है, ये जस्ट मैं आप लोगों को जस्ट बता दूं, ये क्रॉस आप लोगों ने लाजमी करना है क्योंकि मेंडल के लॉज लाजमी आते हैं, ठीक है। तो उस वाली सिचुएशन में हमारे पास जो गेमिट्स बनेंगे ना, तो रैंडमली हमारे पास देखें, हमारे पास देखो ये वाला है, तो इसके बाद हमारे पास जो रैंडमली जो गेमिट्स बनेंगे, कैपिटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल, क्या हो गया, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये सारे गेमिट्स पॉसिबल हैं। चले हम क्रॉस करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें ये आया ना, F1 जनरेशन से हमारे पास जो प्लांट्स आएंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल, जस्ट अ मिनट, शाह करवाएं, वाह। नहीं नहीं लाइबा, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल आई वाई, और हमारे पास स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये वाली सिचुएशन है। अब यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज है ना, तो ये पहली पॉसिबिलिटी ये तो ये है कि गेमिट्स के अंदर कुछ ऐसा हो, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, एक गेमिट तो ऐसा बनेगा, ठीक है। एक गेमिट ऐसा बनेगा कि हमारे पास कैपिटल आई के साथ कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाए, राइट। एक गेमिट ऐसा बनेगा कि स्मॉल वाई कैपिटल आर आ जाए, और एक गेमिट ऐसा बनेगा कि जिसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर आ जाए। ये चार गेमिट्स बनेंगे, राइट। सेम दूसरा भी आएगा, जो दूसरा प्लांट, जो दूसरा वाला इंडिविजुअल होगा, दूसरा वाला जो प्लांट होगा उसमें से भी इसी तरह से चार गेमिट्स बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। अगेन कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, दो। और फिर एक और आएगा हमारे पास क्या, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये सारे गेमिट्स बन गए। फिर इन सब गेमिट्स को अगर हम यहाँ पे रखेंगे, जस्ट यहाँ पे अगर हम रखें, एक सेकेंड यार, जस्ट अ मिनट,
ये क्रॉस आप लोगों को कराना आना चाहिए, ठीक है। ये पेपर में आएगा और इसके सॉलिड मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे फिर कोनो मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक साइड पे ये वाला, ठीक है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल आर, और एक और लाइन आएगी जिसमें एक में हमारे पास आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अगेन से इस तरफ से भी चार बनेंगे, एक दो और तीन चार, और यहाँ से भी सेम यही आएगा, ठीक है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर और हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल आर, अगेन से स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब इनका आपस में क्रॉस कराना है, ठीक है। तो इसका इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाँ, राइटिंग मेरी अजीब सी हो गई है, ठीक है। तो बस गेमिट्स बन गए, आगे क्रॉस कराना इजी है। अभी जगह नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को पहले से जो क्रॉस हुआ हुआ है ना उसी में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्रॉस सब लोग कर लेंगे ना, इसमें कोई मसला तो नहीं रहेगा किसी को, बस ठीक है। बाकी लोगों को आता है, बाकी लोगों को ये क्रॉस करना आता है, लाइबा बाकी सब लोग, यस गाइस। क्रॉस एक 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 ट्रेट वाला जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस या सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस वाला तो सबको ही आता है। ओके चलें, दैट्स गुड, अच्छी बात है अगर आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस चीज को देख लें अब हमारे पास जो डाई, अब यहाँ से जो रेशोज निकल के आएंगी उस रेशोज को देख लें, ठीक है। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो तो इजी है ना, 9:3:1 रहेगा, ठीक है। तो 9 में से देखो यहाँ से जो 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैसे हैं, ये 9 जो प्लांट्स है ना वो कैसे हैं, येलो और राउंड है, ठीक है। फिर रेशो थ्री थ्री कौन से हैं भाई, तो थ्री हमारे पास ये देखो, ये और ये तीन कैसे हैं, ये तीन हमारे पास ग्रीन है और राउंड है, ठीक है। तो 9:3 रेशो अगेन 3, तो ये तीन कैसे हैं, ये तीन येलो हैं, ये वाले ये तीन वाले येलो हैं लेकिन रिंकल्ड हैं, ठीक है। और फिर एंड पे एक आएगा 9:3:1, इसमें हमारे पास एक लास्ट वाला ऐसा आएगा जो ग्रीन और क्या होगा, रिंकल्ड होगा, ठीक है। दैट्स इट। तो 9:3:3:1 जीनोटाइप। जीनोटाइप अगर आप लोगों को देखना है कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस ये देखना है तो उसको ज्यादा फर्दर डिटेल में देखना होगा। ओके, ये तो हमारे पास फिनोटाइप आ गए। तो जीनोटाइप में अगर ज्यादा जाएंगे अंदर तो यहाँ से देखें, तो जीनोटाइपिक रेशो में हमारे पास देखो एक एक है हमारे पास बिल्कुल होमोजाइगस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, शायद आगे फिनो जीनोटाइपिक रेशो निकाली हुई हो, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है हमारे पास 9:3:1 और यस उजाला यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशो नहीं, जीनोटाइपिक रेशो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, फिनोटाइपिक रेशो इज इनफ, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशो में देखो एक ही हमारे पास क्या है, ये होमोजाइगस येलो और राउंड है, और एक है हमारे पास होमोजाइगस ग्रीन और राउंड है, बाकी सब के सब जो है वो हेटेरोजाइगस सिचुएशंस है, ठीक है। तो 9 प्लांट जो है वो राउंड येलो, 3 जो है वो रिंकल्ड येलो, 3 जो है वो राउंड ग्रीन और एक जो है वो प्योर रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। बाकी जेनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे वैसे निकाल सकते हैं,
लेकिन प्योरली यहाँ पे 2 ट्रेड्स है ना, तो एक प्योरली जो हमारे पास जो होमोजाइगस वाली सिचुएशन है, तो वो हमारे पास राउंड और येलो में आ रही हैं और रिंकल्ड और ग्रीन में आ रही, ठीक है। बाकी हमारे पास फॉर एग्जांपल इस वाले में देखो, तो इस वाले में देखो हमारे पास कैपिटल आर, यानी कि जो पॉड का शेप है उसके लिए तो होमोजाइगस आ रहा है, राइट। लेकिन जो कलर है उसमें कैपिटल आई स्मॉल वाई, तो उसके लिए हमारे पास हेटेरोजाइगस सिचुएशन है। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो निकालना इज लिटिल टफ। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? बस 9:3:3:1 ये याद रख करें, तो दिस इज इनफ फॉर यू गाइस। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? बस जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशो देख लें। बाकी जीनोटाइपिक रेशो में हमारे पास प्योरली 2 प्लांट ऐसे हैं जिन्हें हम हेटेरोजाइगस होमोजाइगस में वो कर सकते हैं। बाकी में अब जो 2 ट्रेड्स हैं ना, तो 2 ट्रेड्स में एक ट्रेड के लिए हम अगर होमोजाइगस लेंगे तो दूसरी ट्रेड हेटेरोजाइगस हो जाएगी, एक के लिए हेटेरोजाइगस हो जाएगी तो दूसरे के लिए होमोजाइगस हो जाएगी, ठीक है। बाकी प्योरली अगर होमोजाइगस देखेंगे तो वो सिर्फ पहला वाला और लास्ट वाला है, बाकी सब मिक्स्ड है। क्लियर है सब लोगों को ये चीज? तो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी क्लियर है? ओके चलें, दैट्स गुड। सो यहाँ तक हमारे पास तीनों लॉज हो गए मेंडल्स के। अब मूव फॉरवर्ड में हम देखते हैं डोमिनेंस की टाइप्स। ये चलें, ये अब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस कल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है।